मित्रों, स्पंदन की आज की कड़ी में फिर आपके सामने एक कहानी लेकर आ रहा हूँ। आप सुनिए और कहानी का आनंद लीजिए। एक बार की बात है, एक प्रदेश में एक नामी चोर रहता था और एक दिन वे चोरी करते हुए पकड़ा गया। फिर उसे राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं और भरे दरबार में उसे सजा ए मौत सुनाई गई। चोर खामोश खड़ा रहा और आखिर में राजा ने चोर से पूछा कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। चोर ने सिर झुकाकर राजा से कहा कि हुजूर, माय बाप गुस्ताखी माफ़ हो तो एक बात अर्ज करूं। राजा ने कहा बोलो। चोर ने कहा, राजन मैं चोर हूँ, मैं पकड़ा भी गया हूँ और अब मुझे फांसी की सज़ा भी हो चुकी है। राजा ने कहा, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो। चोर ने कहना शुरू किया, राजन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं घोड़े को उड़ाने की विद्या जानता हूँ। मैं चाहता था कि कोई दूसरा उस विद्या को काश सीख पाता, लेकिन अफसोस कि मेरी मौत की सज़ा के साथ ही ये विद्या इस धरती से लुप्त हो जाएगी। मेरे बाद फिर कोई घोड़े को उड़ाने की विद्या के सच से रूबरू नहीं हो पाएगा। राजा ने कहा, क्या कह रहे हो? क्या तुम सचमुच घोड़े को हवा में उड़ाने की विद्या जानते हो? मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मरना ही होगा। चोर ने कहा, हुजूर आप ठीक ही फरमा रहे, मुझे मरना ही चाहिए। छोड़िए इस घोड़े के उड़ने की विद्या की, क्या किसी को क्या करना क्या है और किसको जरूरत है उसकी। राजा जरा दुविधा में फंसा। राजा को दुविधा में फंसे देख महामंत्री, मंत्री, सेनापति सब ने कहा, राजन इस चोर की बातों में मत आइए, इसे फांसी दे दीजिए। राजा कुछ सोचता हुआ चोर से कहने लगा कि सुनो चोर, अगर तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम घोड़े को हवा में उड़ा सकते हो तो तुम्हें हम सजा से माफ़ी दे देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर तुम झूठे साबित हुए तो फिर मैं तुम्हारे साथ साथ क्या करूँगा तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकोगे। चोर ने दोनों हाथ जोड़कर, राजन आप मुझे साल भर का वक्त दें, साथ में एक घोड़ा और घोड़े की अच्छी खुराक के लिए कुछ धन दे। साल भर में मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा और फिर आप जो चाहे फैसला करें। सारे दरबारी राजा को मना करते रहे, समझाते रहे, पर राजा ने कहा कि देखो, इसे फांसी की सज़ा तो हो ही चुकी है, आज मरे या साल भर बाद मरे, लेकिन अगर इसने घोड़े को उड़ने की विद्या सिखा दी तो बहुत बड़ी बात होगी। राजा ने इतना कहकर उस चोर को एक शानदार घोड़ा और ढेर सारा रुपया उसे दे दिया। वो घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम तो पकड़े गए थे, फिर ये घोड़े के साथ वापस कैसे लौट आए? चोर ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि अब साल भर तुम मौज करो, इतना धन साथ लाया हूँ। चोर की पत्नी हैरान थी। उसने कहा कि तुम वहाँ भी झूठ बोला है और घोड़े कहीं उड़ते हैं, और साल भर बाद क्या करोगे, कैसे बचोगे? चोर ने कहा, मरने को तो आज ही मर जाता, लेकिन साल भर के लिए मौज की मोहलत मिल गई है, ये मेरी किस्मत है। अब साल भर बाद तो कुछ भी हो सकता है। तू क्यों सोच रही है कि फांसी ही होगी? मैं चोर हूँ, मेरा काम है उम्मीद और किस्मत के भरोसे रहना। हो सकता है साल भर बाद राजा भूल जाए कि उसने मुझे सज़ा दी थी। हो सकता है कि साल भर बाद राजा ही न रहे और मैं बच जाऊँ। हो सकता है साल भर बाद राजा का दिल पसीज जाए और मुझे फांसी की सज़ा पर फिर से विचार कर ले। कुछ भी हो सकता है भगवान। ये तो राजा को सोचना था कि घोड़े नहीं उड़ते, पर राजा विवेक, न्याय, तर्क और पुरुषार्थ से दूर है। मैं उम्मीद और किस्मत से दूर नहीं हो सकता। भाग्यवान, ध्यान से सुनो, कौन जानता है, क्या पता साल भर बाद घोड़ा सचमुच उड़ने ही लगे। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो हो सकता है कि साल भर बाद राजा ही न रहे, मैं बच जाऊं। ठीक है, अब उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ये घोड़े को उड़ाएगा, देखिए बढ़िया, बहुत शानदार कहानी है ये।
अच्छी तरीके से तो नहीं कह पाया मैं।